अपने पढ़ रहे थे एंटरप्रेन्योर के बारे में, और एंटरप्रेन्योर को इनोवेट करना पड़ता है, इज टू इंट्रोड्यूस इनोवेशंस। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इनोवेशन कुछ भी नया करना जो कंफर्ट लेवल को चेंज कर दे। स्विगी, उबर, ओला, फ्लिपकार्ट, amazon, these are all new ideas, innovations, commercial applications है। So improved source of raw material भी innovation है, adoption of a new और improved technology भी innovation है, novel business models भी innovation है, extending sales to unexplored market etc भी innovation है। These innovation may bring in greater efficiency and competitiveness in business and bring in profits to the innovator. A successful innovation will be imitated by others. ये बहुत सारे लोग घुस जाते हैं, सेम सर्विसेज देते हैं, तो कंपटीशन आ जाता है। द एंटरप्रेन्योर्स प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू इनोवेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड कंट्रीब्यूटिंग टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। सो एक दूसरे का देखा देखी जब बाकी लोग भी घुसते हैं तो ठीक है, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भले ही कम हो जाता है, बट देश के कंज्यूमर्स को बहुत सारे ऑप्शंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। राइट और रॉन्ग? बहुत सारे ऑप्शंस मिलने के वजह से कम से कम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंट्री तो इंक्रीज होता ही है। इनोवेशंस इन्वॉल्व रिस्क एंड ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल इन द सोसाइटी आर केपेबल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू इनोवेशंस। बहुत बड़ा रिस्क होता है और बहुत कम लोग हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं। द ग्रेटर द इनोवेटिंग एबिलिटी, द ग्रेटर द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन द इकोनॉमी एंड ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। लोगों के मन में क्या धारणा है कि ये जो बंदा बिजनेस कर रहा है उसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव, सोल मतलब एकमात्र ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने का है। ये एक बेसिक धारणा है, स्टैंडर्ड अजम्पशन है, स्टैंडर्ड। हर आदमी कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज को अगर वो कुछ भी बेच रहा है, कुछ अच्छा इनोवेशन किया है, अरे भाई हमसे पैसा कमाएगा, हमसे पैसा कमाएगा। हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है वो इंसान को नहीं देखना है, बट वो हमसे भैया पैसा कमा लेगा। ये एक बेसिक अजम्पशन है। जो भी एंटरप्राइज सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को लेकर प्लान करेगा वो भैया 101% बाजार में फेल हो जाएगा। जनता पागल नहीं है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को क्या देखना है कि भैया मेरा खर्चा 3 लाख रुपया का है, कुछ भी करके यार पहले 3 लाख रुपया तो कमाऊं, मैं बाजार में टिका तो रहूं। अगर 3 लाख का खर्चा है और मेरे पास हर महीना 2 लाख रुपया ही आ रहा है, तो 1 लाख रुपया मेरे को और पंप इन करना होगा अपने रिसोर्सेज से। तो साल में 12 लाख का तो लॉस है। ये काम करके भी 12 लाख रुपया घर से निकाल रहा हूँ, घर पे कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ। तो सरवाइव कैसे करोगे भाई अगर घर पे कुछ नहीं लेके जाओगे? तो करेंगे। बिजनेस आइडिया है मेरे पास, मेरा बिजनेस आइडिया आज क्लिक नहीं कर रहा है, हो सकता है टुमारो इट विल क्लिक, बट उसके लिए पेशेंस चाहिए। उसके लिए आज का जो लॉस हो रहा है वो आपको करना होगा इन एक्सपेक्टेशन की कल प्रॉफिट होगा। तो ये सब काम कौन करता है? ये सब काम ही तो एक एंटरप्रेन्योर करता है भाई। इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, नुकसान करा रहा है कि नहीं, भरोसा है कि नहीं कल पैसे कमाएंगे। भाई अगर सब कोई जॉब करेगा एमएनसी का तो देश कैसे तरक्की करेगा? तो वी नीड एंटरप्रेन्योर्स। बेटा कल्लू, सिर्फ प्रॉफिट करने से तो गोरा नहीं हो जाएगा। तो सर हम गोरा कैसे होंगे? ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इंसानियत कांप उठे, ऐसे भी काम हो रहे हैं भाई प्रॉफिट करने के लिए। लोग आपको जहर खिला के मार दे रहे हैं और आपको ये भी आइडिया नहीं है बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा काम कर रही है। तो देखो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, प्रिजर्वेटिव्स डालती है, और ये प्रिजर्वेटिव्स भैया हार्मफुल होता है लिवर के लिए। तो पोल्यूशन से साइड इफेक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे। तो अपना जो खाना है वो ख़त्म, और जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज जो पोल्यूशन कर रहे हैं,
क्योंकि इंसान को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन जो एयर में है, और उस एयर को ही हम पल्यूट कर देंगे। इंसान को पीने के लिए पानी चाहिए, और उस पानी को ही हम पल्यूट कर देंगे। बात को समझो दोस्त, जो भी फ्री सब्सटेंसेस थे, एयर, वाटर, लैंड, लैंड में इतना केमिकल डाल देंगे कि वो जो भी फसल उग रहा है वो बेसिकली केमिकल्स खा रहे हैं हम लोग, ऑर्गेनिक फूड भी नहीं खा रहे हैं। और कर क्या रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं। और अगर हेल्थ खराब भी हो जाए तो भी गुड न्यूज़ है दोस्त। किनके लिए गुड न्यूज़ है? मेडिसिन कंपनीज के लिए। तो कुल मिला के पहले आप बीमार पड़िए, और आपकी बीमारी का इलाज करने के लिए बड़े बड़े मेडिसिन कंपनीज मेडिसिन निकालेंगे, वो पैसे कमाएंगे, और गवर्नमेंट लाइसेंसेस देंगे बाहर वाले कंपनी को। सो आइए काम करिए। हमारे देश के जो भोले भाले जनता है वो कमा कमा के बर्बाद हो जाएंगे, लोन ले लेकर बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये परिस्थिति हमारे देश में चल रही है। नेशनल ऑब्जेक्टिव को तो एकदम 5 नंबर में डाल रखा है भैया। अगर मैं लेखक होता तो मैं नेशनल ऑब्जेक्टिव को 1 नंबर में डालता कि देश के ऊपर कुछ नहीं है, अपने को सरवाइव करना है, जिंदा रहना है। सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस के नीचे बेचना ना पड़े। अगर मैं काम लॉस में कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्शन है 1800 रुपया और मैं बेच रहा हूँ 1500 रुपया में, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये नुकसान मैं कहाँ से लाऊंगा? तो भाई होगा क्या, मैं क्रेडिटर को पैसे नहीं दे पाऊंगा, सप्लायर जिससे मैंने सामान लिया है, प्रोडक्ट लिया, रॉ मटेरियल लिया, उनको पैसे नहीं दे पाऊंगा, एम्प्लॉयज़ को बोलूँगा रुको भैया बहुत नुकसान हो रहा है, तुमको सैलरी अगले महीने दूंगा। अल्टीमेटली आप दिवालिया घोषित हो जाओगे, इंसॉल्वेंट हो जाओगे। जब सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं तो भैया बिजनेस क्या करेंगे? Once the enterprise is assured of its survival, it will aim at growth and expansion. Growth as an objective is to maximize the firm's balanced growth rate subject to managerial and financial constraints. एक steady growth rate को लेकर चलने का प्लान कौन बनाता है? बनाते हैं मैनेजर्स। मार्केटिंग बंदा है एयरटेल कंपनी का, तो वोडाफोन उसको टान रहा है, यू प्लीज़ ज्वाइन माई कंपनी। अब जैसे ही वो वोडाफोन में जाएगा तो उसको ये सक्सेस दिखाना पड़ेगा कि देखो मेरे आते के साथ क्या कमाल हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर उनको तो हर हालत में अपना प्लान्स वैसा ही बनाना है कि भाई उनको रिवॉर्ड मिले। उन्होंने कुछ ऐसा हरकत किया है कि जहाँ लगे कि यस वी हैव डन समथिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। वाइल ओनर्स वांट टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी फंक्शन which relate to profit, capital, market share, and public reputation. The managers want to maximize their utility function, which includes variables such as salary, power, and status, and job security. हो क्या रहा देखो, कितना अच्छा बात है। मैनेजर क्या चाहिए? मैनेजर want to maximize the utility function which include variables such as salary. मैनेजर हमेशा चाहेगा मेरा सैलरी बढ़े, मैनेजर हमेशा चाहेगा मैं वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट में बनूं, मेरा पावर बढ़े, पावर बढ़ेगा तो स्टेटस भी बढ़ गया, या स्टेटस बढ़ा तो पावर बढ़ गया, दोनों एक ही टर्म्स है। ठीक है, और जैसे उसका पावर स्टेटस बढ़ रहा है तो भैया जॉब से उसको निकालने का खतरा भी कम हो गया, सीनियर बनते जा रहा ना। जॉब से निकालने का खतरा कब होता है? जब उसको बंदे को प्रमोशन मिल रहा है। अब ये जो सैलरी, पावर, स्टेटस, सिक्योरिटी कोई भी बड़ा मैनेजर को अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कंपनी को तरक्की करानी पड़ेगी। अब ऊपर देखो, ओनर्स जो है, ओनर्स का क्या यूटिलिटी है? ओनर्स को प्रॉफिट चाहिए। भाई कंपनी का प्रॉफिट करा के दोगे तभी तो तेरा सैलरी बढ़ाएंगे। भाई कंपनी का कैपिटल बढ़ेगा तभी तो तेरे को पावर देंगे। कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ेगा तभी तो तेरे को हीरो बनाएंगे। कंपनी का पब्लिक रेपुटेशन की तूने बजा डाली तो तेरे को जॉब सिक्योरिटी दूंगा। पब्लिक रेपुटेशन खत्म कर दिया भाई तूने, क्या किया? ठीक है, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो दोनों का काम अगर बनता हो, ठीक है, तो मैनेजर क्या बोलेगा ओनर्स को जाके कि देखो जब से मैंने काम किया है मैंने मार्केट शेयर बढ़ा दिया है। जब मैं आया था तो मार्केट शेयर 22% का था, आज मार्केट शेयर 28% का है, तो 6% मैंने मार्केट शेयर बढ़ा दिया है, और अगले साल मैं इसको 45% तक लेके जाऊंगा। तो जब ये ऐसा प्रोजेक्शन देता है बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड रूम में जाके, या शेयर होल्डर्स को जाके बताता, तो उस बंदे को प्रमोशन भी मिलता है।
और ओनर्स भी खुश होते हैं। द मैनेजर्स डू नॉट एम एट ऑप्टिमाइजिंग प्रॉफिट्स, rather they aim at optimizing of balanced rate of growth of the firm। बैलेंस रेट ऑफ ग्रोथ इसीलिए जरूरी है, स्टेडी ग्रोथ चाहिए ताकि उनके ऊपर उंगली नहीं उठे। बात को समझो, मैं हमेशा एनुअल रिपोर्ट में यही दिखाऊंगा कि सर 2000 से 2200, 2200 से 2400, 2400 से 2600, 2600 से 2900, सर 2900 से 3500, और सर 3500 से मेरा टारगेट है 4500। बस सर अब ये 1000 का जंप मारने के लिए सर मेरे को काम डबल करना पड़ेगा, मेहनत डबल करना पड़ेगा। सर मेरे को सैलरी भी थोड़ा सा अगर आप मेरे को प्रमोशन दे देते, क्योंकि सर आप देखिए मेरा स्टेडी ग्रोथ है सर। जब से मैंने ज्वाइन किया कंपनी को 2000 से मैं साल भर में 3500 तक ले आया, और सर मैं नेक्स्ट ईयर और अच्छा करूँगा। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस ग्रोथ विच इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजेशन of the rate of increase of demand for the commodities of the firm and the rate of increase of capital supply। Economic objectives, profit maximization जो है, जब ये शुरू में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और कंपनीज बनी थी, उस समय ह्यूमन लेबर्स को, जो लेबर बड़े नए नए फर्स्ट टाइम जो गरीब लोग थे वो लेबर बन के, लेबर टर्म भी उस समय आया था, वो फैक्ट्रीज में काम करना स्टार्ट किए थे। बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता था लेबर के साथ, और जो मालिक रहते थे उनका एक ही मकसद रहता था कि ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट। और ये हरकतें चली हैं कम से कम 150 से 200 साल तक। ये लेबर लॉज वगैरह बाद में इंट्रोडक्शन हुआ है जब कोर्ट्स ने इंटरफियर करना चालू किया है। जब कोर्ट के पास केस पहुंचना शुरू हुआ और कोर्ट का काम है कि भाई नहीं मेरे को जस्टिस देना है, तो नए नए कानून बने हैं। बट 150 से 200 साल तक एक तरफा राज किया है भाई बड़े बड़े उद्योगपतियों ने। तो आज भी नियो क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी यही बोलता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही अल्टीमेट विचारधारा है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का। तो जितने भी लोगों ने पैसे लगाए हैं, पैसे लगाने के बाद उनका एक ही है कि नहीं भाई कमाई होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तभी तो मेरे को उसका रिटर्न मिलेगा, और उस रिटर्न को कहते हैं डिविडेंड। एंड टू इम्प्रूव द प्राइसेस ऑफ द स्टॉक्स। तो अगर किसी एक व्यक्ति ने 5000 शेयर ले रखा है और समझ लो 5000 शेयर 100 रुपया में उसने खरीदा था, तो आज उसका शेयर का दाम है 5 लाख रुपया, और अगर शेयर का दाम 120 रुपया हो जाता है तो उसका शेयर का कीमत हो जाता है 6 लाख रुपया। तो ये बंदा जो उसने इन्वेस्ट किया है इस कंपनी पे, तो वो हमेशा चाहेगा कि भाई इसका शेयर का दाम हमेशा बढ़ते चले। हर आदमी आज के दिन में गूगल में काम करना चाहता है, माइक्रोसॉफ्ट में काम करना चाहता है, बड़े बड़े कंपनीज जो है उनमें ही काम करना चाहता है कि भैया माइक्रोसॉफ्ट का तो शेयर्स मिल जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों? प्रॉफिटेबल कंपनी है, कोई टेंशन नहीं, कोई गलत काम नहीं होगा मेरे साथ। क्रेडिटर्स विल बी रिलक्टेंट टू लेंड मनी टू एन एंटरप्राइज which is not making profits। Similarly, an increase in salary, wages and perquisites of an employees can come only out of profits। तो प्रॉफिट मेकिंग फर्म है तो हर इंसान को ये तसल्ली है कि भैया कंपनी प्रॉफिट में है तो हमारा इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। तो बोलते हैं इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट का डेफिनेशन अलग है। इकोनॉमिक प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू and total cost, but total cost here cost include both explicit and implicit cost। Implicit cost मतलब the cost of the self owned factors used by the entrepreneur in his own business। देखो भाई सीधा सीधी बात है, अगर प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो दोनों में क्या हो रहा है, टोटल रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू मतलब हो गया सेल्स माइनस जब कॉस्ट का बात करते हैं इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो कॉस्ट में अकाउंट्स में एक ही तरीका का कॉस्ट लेते हैं और इकोनॉमिक में दो तरीका का कॉस्ट लेते हैं। तो कॉस्ट तो इकोनॉमिक प्रॉफिट में बढ़ जाएगा, अगर कॉस्ट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट हमेशा घटा हुआ रहेगा कंपेयर टू द अकाउंटिंग प्रॉफिट। व्हेन द इकोनॉमिस्ट स्पीक्स ऑफ प्रॉफिट्स he means profits after taking into account the capital and labor provided by the owners।
That is, he differentiates between normal profits and supernormal profits. Normal profits include normal rate of return on capital invested by the entrepreneur, remuneration for the labor, and the reward for risk bearing function of the entrepreneur. नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब है दोस्त? जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। ये सब प्लीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इज अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट एंड देयरफॉर what a business owner considers as the minimum necessary to continue in the business. Supernormal profit is also called economic profit, or abnormal profit is over and above normal profits. It is earned when total revenue is greater than total cost. Total cost in this case include a reward to all factors including normal profit. The profit maximization objective has been subject to severe criticism in recent years. Many economists have pointed out that all firms do not aim to maximize profits. सारे के सारे थोड़ी ना प्रॉफिट करने के लिए बैठे हैं, बट भाई एटीट्यूड क्या है कि नहीं, सब के सब प्रॉफिट करने के लिए बैठे हैं. Some firms try to achieve security subject to reasonable level of profits. He cites empirical evidence for his hypothesis that sales rank ahead of profits as the main objective of the enterprise. देखो ज़्यादा सेल करेंगे ना, मेरा बात को समझो, अगर मैं 1 करोड़ यूनिट बेच रहा हूँ और 1 करोड़ यूनिट पे मैं 8 रुपया का प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो मेरा अल्टीमेट प्रॉफिट हो गया 8 करोड़ रुपया. और एक भाई साहब 1 करोड़ के जगह 10 लाख यूनिट बेच रहा है और वो 8 रुपया के जगह 10 रुपया प्रॉफिट कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट आएगा सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपया. ठीक है, तो 10 लाख बेचना बेटर है या 1 करोड़ बेचना बेटर है? और अगर 1 करोड़ बेच के मैं 10 रुपया के जगह मैं अगर आधा प्रॉफिट ही करूं, मैं 5 रुपया का प्रॉफिट करूं, ये भाई साहब 10 रुपया का प्रॉफिट कर रहा है, बट ये 10 लाख पीस बेच रहा है, मैं 1 करोड़ पीस बेच रहा हूं, तो अल्टीमेटली मेरा मुनाफा होगा 5 करोड़ रुपया. इसने कमाया 1 करोड़ रुपया 10 लाख पीस बेच के. वो अब बोलना जाए तो ये बोल सकता है कि भाई मैं 10 लाख पीस बेच के 1 करोड़ कमाया, अगर मैं 1 करोड़ बेचता तो मैं 10 करोड़ रुपया कमाता. तू तो इडियट है, तू तो सिर्फ 5 करोड़ कमाया है, ऐसा ये भाई साहब बोल सकता है जो 10 लाख पीस बेच रहा है. तो भाई ठीक है, मैं इडियट ही सही, अल्टीमेटली तुम थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो कि मैं 10 करोड़ कमाता. भाई तूने कमाया क्या? कमाया तो सिर्फ 1 करोड़ ना, मैं 5 करोड़ कमाया. आई एम हैप्पी. मैं ज्यादा सेल्स किया, कस्टमर को मैं ज्यादा सस्ता दिया, तुमसे तो सस्ता दिया, कस्टमर मेरे साथ ज्यादा खुश है, मैंने ज्यादा सेल किया, तो प्रॉफिट मैंने ज्यादा सेल करने के वजह से मैं 5 करोड़ कमाया. भाई तूने 1 करोड़ कमाया, तो बताओ कौन सा बेटर है? देखो कितना अच्छा बात बोला है. सेल्स बढ़ रहा है ना, अगर क्योंकि लास्ट तक तो हमने 2 करोड़ का सेल किया था, इस साल हमने 5 करोड़ का सेल किया, इस साल हमने 6 करोड़ का सेल किया. भले ही प्रॉफिट का मार्जिन अगर उसमें कम भी हो रहा है तो भी वो बोल के खुश होगा कि नहीं, वी आर डूइंग गुड बिजनेस. बात तो सही है. एंड टॉक्स अबाउट प्रॉफिट्स ओनली आफ्टर एन आफ्टर थॉट. ही हाउएवर पॉइंट्स दैट आउट दैट in their attempt to maximize sales, businessmen do not completely ignore cost incurred on output and profits to be made. Of course. तो ये सेल अगर हम बढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने कहा वो 10 लाख पीस बेच रहा है और वो 10 रुपया का प्रॉफिट कर रहा है, तो वो 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट कर रहा है. मैं 1 करोड़ पीस बेच रहा हूँ, बट मैं ध्यान रख रहा हूँ कि चलो 5 रुपया का भी प्रॉफिट अगर आ रहा है तो भी मेरे पास 5 करोड़ का पूरा ओवरऑल प्रॉफिट आता है. और इस 5 करोड़ रुपए से मैं अपना बहुत सारा खर्चा, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट में बहुत कुछ रिकवर कर पाऊंगा. तो ये 10 से 5 करने पर भी मेरे को 5 करोड़ रुपया अल्टीमेटली प्रॉफिट हो रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस. और मैं गाँव को बोलता हूँ यार मेरा सेल्स जो है ना 1 करोड़ का सेल है. सो देखो
सेल्स अगर बढ़ रहा है, ज्यादा लोग अपने प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, बट ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, तो अल्टीमेटली यार ज्यादा पैसा आ रहा है। ये कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का चीज नहीं है दोस्त। तो चलो आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये बस इन लोगों का नाम याद रख लेना भाई, ये एच ए साइमन का नाम याद रख लेना, ये भाई साहब का नाम याद रख लेना, बाउमॉल्स थ्योरी, राइट। तो ये सब नाम आप लोगों को याद करना जरूरी है, भूलिएगा मत। थ्योरेटिकल पेपर में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, प्रैक्टिकल में तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया काम हो गया। लॉ, बीसीके, इकोनॉमिक्स, दीज पेपर्स आर वेरी क्रूशियल। इन पेपर को हम एक एक शब्द को पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, टाइम लग रहा है, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं। मैं बताना चाहूँगा जिस प्रकार से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जिस प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस खोज खोज के पूछ रहे हो, कसम से लग रहा है कि यस यू पीपल विल गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स, वेरी वेरी गुड मार्क्स। ये पूरा यकीन हो चला है मेरे को कि जिस तरीके से मैं एक एक चीज़ को पकड़ पकड़ के पढ़ा रहा हूँ, उसी तरीके से आप एक एक चीज़ को पकड़ पकड़ के पढ़ रहे हो और सवाल भी कर रहे हो, तो बहुत खुशी होती है। और आप लोग बहुत अच्छा नंबर ज़रूर लाओगे, पास तो हो गई, मेरिट लिस्ट में भी बहुत लोगों का नाम आने वाला है, और कहीं ना कहीं मेरा उम्मीद बन रहा है कि कोई ना कोई बच्चा रैंक भी ज़रूर लेकर आएगा। तो दोस्त, ऑल द वेरी बेस्ट, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।